तो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना भाई महिपाल जोशी और हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। खाद्य सुरक्षा योजना प्रदेश वासियों को फ्री गेहूं मिलता है और साथ ही साथ कई किट भी जो है वो दी जाती है। कभी आपके अन्नपूर्णा फूड पैकेट के साथ में चीनी, गुड़ या फिर चावल आदि सबको भी मिश्रित करके दिया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि पीछे जो है वो खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुला था और खाद्य सुरक्षा योजना के जो नए नाम है वो जोड़े जा रहे थे। और वर्तमान स्थिति यह है मेरे मित्रों कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अब नाम जुड़ना बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा योजना के मंत्री श्रीमान सुमित गोदारा जी का क्या कुछ कहना है खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर और उसके पोर्टल के खुलने के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि उनका यह कहना है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अगर आपने अपने खाद्य सुरक्षा योजना की केवाईसी नहीं करवाई है तो आप जल्द से जल्द केवाईसी करवा ले, क्योंकि अगर आपने 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में खाद्य सुरक्षा योजना की केवाईसी नहीं करवाई, उस स्थिति में 1 नवंबर को आपका नाम जो है वो खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा दिया जाएगा और आपको गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ मेरे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के मंत्री श्रीमान सुमित गोदारा ने मीडिया के सामने आकर इस बात का बयान दे दिया है कि अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, उस स्थिति में आपको 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर केवाईसी है वो कंप्लीट करवानी पड़ेगी, अन्यथा 1 नवंबर को आपका जो नाम है वो काट दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नाम जुड़े जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पोर्टल खुला हुआ था उसको लॉक कर दिया गया है मेरे मित्रों, और खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ने बंद हो चुके हैं। इसी के साथ मेरे मित्रों मैं आपको बता दूं कि सुमित गोदारा जी ने यह भी कहा है कि एक बार अगर आपका खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो नाम जुड़ा हुआ है वो केवाईसी नहीं होने की स्थिति में काट दिया जाता है, तो वापस से आपको खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए वही का वही प्रोसेस जो है फिर से करना पड़ेगा। फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे और फिर से आपको जो है वो कई अधिकारियों के साइन करवाने पड़ेंगे। तत्पश्चात ही आप खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ पाएंगे, उसके बाद ही जो है वो आप खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले पाएंगे। तो मेरे मित्रों, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक खाद्य सुरक्षा योजना की केवाईसी है वो की जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी मेरे भाई खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं वो जल्द से जल्द केवाईसी कराए, ताकि उनका नाम जो है वो खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटे नहीं, वरना 1 नवंबर के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो नाम है वो हटा दिया जाएगा और आपको फिर से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए वही का वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो आपने खाद्य सुरक्षा योजना में पहली दफा जुड़ने के लिए किया था। इसलिए मेरे मित्रों, भीड़ से बचने के लिए, लाइनों में लगने से बचने के लिए केवाईसी जरूर करवाए, ताकि आपका जो नाम है वो सुनिश्चित रहे और आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता जो है वो नहीं रहे मेरे मित्रों। साथ दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना के मंत्री सुमित गोदारा ने यह भी कहा कि जो लोग केवाईसी नहीं करवाएंगे उनके नाम काटने के बाद उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो वाकई काफी गरीब श्रेणी से आते हैं और उनको इस लाभ की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग केवाईसी नहीं करवाएंगे उनकी जगह हो जाएगी खाली और उनके स्थान पर रखा जाएगा उन लोगों को जो अभी तक खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, जल्द से जल्द आप केवाईसी कराएं, ताकि आपको खाद्य सुरक्षा योजना का जो लाभ है वो लगातार और निरंतर प्राप्त होता रहे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही साथ सुमित गोदारा ने यह भी कहा कि जो लोग केवाईसी नहीं करवाएंगे निश्चित तौर पर उनको खाद्य सुरक्षा योजना से कोई मतलब नहीं है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है अथवा नहीं। उस स्थिति में उनका नाम काट दिया जाएगा और नए नामों को जो है वो ऐड कर लिया जाएगा मेरे दोस्तों, मंत्री जी ने यह भी कहा कि जो लोग विकलांग कैटेगरी से आते हैं उनके लिए पोर्टल खुला है और वो कभी भी खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपके जान पहचान का कोई विकलांग कैटेगरी से है तो उनको जरूर सूचित करें कि आप अपना जो नाम है वो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ाए। योजना के मंत्री सुमित गोदारी जी का क्या कुछ कहना है पोर्टल के खुलने के बारे में और खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। से 31 अक्टूबर तक उसको लाभ अभी मिलेगा। जब वो ई केवाईसी करेगा तभी वो खाद्यान्न वो गेहूं ले सकता है, जब उसने ई केवाईसी कराया हो। और 1 नवंबर से जिसने भी ई केवाईसी नहीं कराया हुआ वो स्वतः ही खाद्य सुरक्षा सूची से, एनएफएसए से बाहर हो जाएगा और उसको यदि जुड़ना है तो पुनः सिरे से वापिस से उस प्रक्रिया के तहत ही आना पड़ेगा। ये इसलिए प्रयास है 1 नवंबर से
1 नवंबर से वो सूची होगी जिसमें जो लोग उसमें जो नहीं कराएंगे ई-केवाईसी वो स्वतः ही खाद्य सुरक्षा एनएफएसएस से बाहर हो जाएंगे। तब भी हमने अभी लगभग 2 महीने का समय दिया है कि जो नहीं जुड़ पा रहे हैं जुड़ पाए, पर 1 नवंबर के बाद वो एनएफएसए की सूची से बाहर हो जाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो सूची में स्थान रिक्त होंगे उसमें जो वंचित लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको जोड़ा जाए। और उसके लिए हम ग्राम सेवक की रिपोर्ट हो, पटवारी की रिपोर्ट और स्कूल के प्रिंसिपल को वो कमेटी बनाकर उसमें ये वो उसको सत्यापित करेगी तभी, और उस तभी और बीएलओ उस गांव का बीएलओ, उस क्षेत्र का वार्ड का गांव का क्षेत्र का बीएलओ तो उस सूची को सत्यापित करके तभी उस व्यक्ति का नाम वापिस से जो भी नया व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है एनएफएसए सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और साथ में मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि काफी समय से खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़े गए थे, तो इसमें हमने पिछले 4-5 महीनों में नाम जोड़े, जिसमें लगभग 1,67,000 जो विशेष योग्यजन है उनको हमने जोड़ा गया। 1,67,000 के आसपास जितने भी विशेष योग्यजन है, और साथ में अभी भी हम उनको कह रहे हैं कहीं भी कोई विशेष योग्यजन इस सूची में वंचित है, कई बार हमारे पास भी फोन आते हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आपके लिए पोर्टल पूरे टाइम खुला है, आप कोई भी विशेष योग्यजन है अब से वो नाम जुड़ा सकता है अपना नाम उसमें। और साथ में हमने 9 लाख विवाहित महिलाएं अवयस्क बच्चे जो जुड़े हुए थे उनके बच्चों के नाम जोड़े गए हैं। तो आज की डेट में जब सरकार बनी तो इसमें 4,35,00,000 के आसपास लाभार्थी थे। आज की संख्या में 4,44,00,000 वो संख्या पहुंच चुकी है। और 2 लाख हमने इसलिए छोड़े कि जो कोई विशेष योग्यजन है किसी। तो दोस्तों ये सब कुछ कहना था खाद्य सुरक्षा योजना के मंत्री सुमित गोदारा जी का। अब साथ साथ मैं आपको बता दूं फिर से कि विकलांग कैटेगरी से जो भी है उनके लिए पोर्टल खुला है और वो जब चाहे तब खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अपना नाम जुड़वा सकते हैं और खाद्य सुरक्षा योजना का जो लाभ है वो ले सकते हैं। इसी के साथ मेरे दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों के सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज चैनल जो है वो आपको सही और सटीक खबर देगा केवल और केवल इसी जगह पर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जिन जिन तक आप ये सूचना प्राप्त करवाना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक वो अपने खाद्य सुरक्षा योजना की ई-केवाईसी करवा ले, अन्यथा उनका जो नाम है वो खाद्य सुरक्षा योजना से काट दिया जाएगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।